अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। 2026 महाना मुनाफा रेट्स आप खत्मशुदी समझें बैंकों के। स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी रेट्स के साथ क्या करने जा रहा है, बैंक महाना मुनाफा रेट्स की जो पॉलिसी है उसमें किस किस्म की तब्दीलियां करने जा रहा है, 2026 में कौन सी सरमायाकारी आपके लिए बेहतरीन रहेगी, इसके मुतालिक बात करेंगे। विद लॉजिक एंड ऑथेंटिसिटी बात करूंगा और आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा जिनको आपने समझना है और फिर अंदाजा करना है कि मुल्क के अंदर बैंकों की जो सरमायाकारी है वो किस तरह से अफेक्ट होने जा रही है। चैनल हसन बिलाल चौधरी पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ आगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करनी है और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के जरिए लाजमी करना है। सबसे पहले स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट की मैं बात करूंगा। 15 दिसंबर 2025 आपने देखा कि पॉलिसी रेट में 50 बीपीएस पॉइंट्स की कमी की गई है। इसको ऑलमोस्ट 1 से 1.5% कम करना था, यानी कि 100 से 150 बीपीएस पॉइंट्स कम होने थे। लेकिन फिलहाल 2025 ऑब्वियसली बैंकों के क्लोजिंग्स होती हैं, उसको अच्छा गुजारने के लिए सिर्फ 50 बीपीएस का ही इफेक्ट डाला गया। इस 50 बीपीएस का जो इफेक्ट है ना, अल्टीमेटली आपको जनवरी 2026 में मिल जाएगा। 50 बीपीएस कम करने का मतलब है कि बैंक अपने मुनाफा रेट्स में 1 से 1.5% की कमी करेंगे। मतलब वो बैंक्स जो इस वक्त 7, 8 या 9% पर खड़े हैं मुनाफा रेट्स के साथ, एमटीडी की बात कर लें या वाईटीडी की, वो कम करेंगे जनाब 1 से 1.5%। ठीक है। और स्टेट बैंक की पॉलिसी ये है, खासतौर पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से ये प्रेशर है स्टेट बैंक के ऊपर कि इसको सिंगल डिजिट के ऊपर लाया जाए। सिंगल डिजिट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी रेट कहां पे स्टैंड होना चाहिए, 9% के ऊपर, और कम से कम कहां पर स्टैंड होना चाहिए, 6% के ऊपर। अब आप बताएं, अगर 9% पे पॉलिसी रेट आता है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2026 में फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो इसका मतलब है कि बैंकों के मुनाफा रेट 6% से लेकर 7.5% के बिटवीन रह जाएंगे। 1.5% कम, मतलब इन्होंने जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है उससे 1.5% नीचे रहना है। ठीक है। और अगर ये 7%, 8 या 6 तक आ जाते हैं तो भाई क्या प्रॉफिट मिलेगा, मतलब गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। अगर 7% हम सपोज कर लेते हैं कि 2026 के फर्स्ट जो सेमी एनुअल गुजरेगा 6 महीने, उसमें आ जाता है, तो इसका मतलब है कि 7% के ऊपर बैंक मुनाफा रेट क्या ऑफर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5.5% और कम से कम 4%। और 4% के ऊपर या 5% के ऊपर 6% या 7% ही समझ लें, कौन बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा। महाना मुनाफा रेट्स क्या मिलेंगे आपको बैंक्स की तरफ से, मतलब 7% अगर हम अंदाजा करते हैं, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 7,000 रुपए पूरे साल का, और उसको अगर हम 12 पे तकसीम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये 600 रुपए भी नहीं बन रहा, ऑलमोस्ट 570-80 रुपए बन रहे हैं। 570-80 में से नॉन फाइलर की आप निकाल दें जनाब, ऊपर वाले 170-80 रुपए, पीछे 400 रुपए रह गया। और अगर फाइलर है तो फिर भी आपको ले दे के तकरीबन 450 पौने 500 रुपए की जो है वो प्रॉफिट रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि बैंक यहां पर अपना नजरिया चेंज करेंगे। बैंक फिर आपको महाना मुनाफा रेट्स की तरफ नहीं लेके जाएगा। बैंक आपके लिए या तो क्वार्टरली प्रॉफिट अनाउंस करेगा, सेमी एनुअली अनाउंस करेगा, या वाईटीडी अनाउंस करेगा। ऑलरेडी जो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है वो वाईटीडी के ऊपर ही स्टैंड कर रही है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप एमटीडी के ऊपर जाते हैं, मतलब जितने भी बड़े बड़े फंड्स थे, लाइक महाना आमदनी फंड मिजान बैंक का ले लें, या फिर जो है वो कैश फंड्स थे, एनर्जी फंड्स थे और इनकम फंड्स थे, ये सारे आप वाईटीडी के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, नॉट टू स्टैंड ऑन एमटीडी। एमटीडी के ऊपर प्रॉफिट नहीं है। वाईटीडी के ऊपर अगर सपोज करें 10%, 12% कोई बैंक लो रिस्क के ऊपर आपको प्रॉफिट ऑफर कर रहा है ना, तो एमटीडी के ऊपर यही बैंक आपको 3.5%, 4%, 5% के ऊपर ऑफर कर रहा होगा। ऑब्वियसली जब बैंकों को पता होगा कि महाना बुनियाद पर हम जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से रिटर्न नहीं है ड्यू टू स्टेट बैंक पॉलिसी रेट्स, तो हम अपने सार्फिन को यानी कि कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न करेंगे। तो बैंक भी अपना नजरिया चेंज करेगा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे, ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और ज्यादा फोकस होगा जनाब मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जहां पर बैंक खुद भी अर्न करेगा, आपको भी देगा। और इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली जब महाना मुनाफा रेट्स ही नहीं रहेंगे तो वो अपनी सरमायाकारी या तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर ले जाएगा या स्टॉक एक्सचेंज का रुख करेगा। और स्टॉक एक्सचेंज का रुख भी वो इन्वेस्टर्स करेंगे जिनको उसका तो थोड़ी बहुत हाउ नाउ होगी, मतलब आप ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एंटर नहीं हो सकते जब तक आपको उसका नॉलेज नहीं होगा। तो ये जनाब होने जा रहा है। और अगर पॉलिसी रेट कम हो जाते हैं तो बैंक अल्टीमेटली महाना मुनाफा रेट्स को खत्म शुदा आपने समझना है। इस वक्त सिर्फ एक बैंक है, वो भी कौमी बचत का अपना सेंटर है जो कि हुकूमत ऑन करती है,
जहां पर आपको मुनाफा रेट 10% तक के ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी कोई बैंक इसका अभी तक कोई मुनाफा रेट ऑफर नहीं कर रहा, और अल्टीमेटली 50 बीपीएस का तो आपको वेरी नेक्स्ट मंथ में इफेक्ट मिलने वाला है। और ये अब सरमायाकारी की सिचुएशन बनने वाली है, क्योंकि हुकूमत चाह रही है कि हमने इन्फ्लेशन रेट को कम करना है, और जैसे जैसे हम पॉलिसी रेट को कम करेंगे ये भी कम होगी, और साथ ही साथ लोग इन्वेस्टमेंट निकालकर या तो कारोबार के अंदर लगाएंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर लगाएंगे, गोल्ड के अंदर लगाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाएंगे, लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाएंगे, और बैंकों से अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट निकलना शुरू हो जाएगी। अब लेट्स सी कि बैंक किस किस्म के अकाउंट्स ऑफर करते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि महाना मुनाफा का कोई इतना खास फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। लोगों की इन्वेस्टमेंट पहले निकल चुकी है यहाँ से, लोग या तो कौमी बचत का रुख कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि बैंक शायद आपको क्वार्टरली मुनाफा ऑफर करेगी या फिर सेमी एनुअली, वहां पर आपको कुछ मुनाफा ऑफर किया जाएगा, मतलब स्कीम्स बदल जाएगी, लेकिन महाना मुनाफा का जो अकाउंट्स है ना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम रह जाएगी। और आने वाले साल के अंदर वाज़ह तौर पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से ये इशारे दिए जा रहे हैं कि स्टेट बैंक को अपना पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट के ऊपर लाना होगा, और स्टेट बैंक ने उसकी आगाज कर दी है जनाब 15 दिसंबर 2025 से 50 बीपीएस के साथ। हालांकि स्टेट बैंक ना भी अनाउंस करती, इसको 11% पे ही रहने देती तो फिर भी काम चल रहा था, लेकिन स्टेट बैंक ने यह इशारा दे दिया है कि आने वाला वक्त जो है वो पॉलिसी रेट की कमी का है। और ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू बदलने जा रहा है, नजरिया बदलने जा रहा है बैंक का, बैंक अपनी पॉलिसीज चेंज करने जा रहे हैं इन 2026। और इसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग का बड़ा फोकस रहेगा। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो है वो हर बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर बैंक उसकी ब्रांचेस वगैरह ओपन कर रहा है, हलाल मुनाफा की इन्वेस्टमेंट, और इसमें भी ज्यादातर अब म्यूचुअल फंड्स की जो हलाल इन्वेस्टमेंट है वो शामिल हो चुकी है, और बड़ी बड़ी स्कीम्स अनाउंस की जा रही हैं। लाइक अगर आप देखें तो पेंशन फंड स्कीम आ रही है, रिटायरमेंट प्लानिंग्स आ रही हैं, क्योंकि ये भी सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। लोग अब इन फ्यूचर को देखेंगे कि यार फ्यूचर में हम कहां पर सिक्योर हैं, और यही इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक्स की तरफ से इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी ऑफर की जाएंगी। तो ये जनाब वीडियो थी, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।